माननीय सदस्य श्री देवेश कुमार। सर्वप्रथम मैं माननीय उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो पहल शुरू की है और बिहार में औद्योगिकरण हो और उसके माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा हों, इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं मैं इनको बधाई देता हूँ। दिसंबर में बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट जो हुई थी उसमें 1.81 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले थे। मेरे इसमें दो प्रश्न हैं कि जो प्रपोजल जिनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे उसमें से ऐसे कितने प्रपोजल्स हैं जिनका एक कॉन्क्रीट शेप ले रहा है, नंबर वन। और ये जो प्रपोजल्स आए ये किन सेक्टर्स में आए, ये मेरे दो प्रश्न हैं। अगर इसका जवाब मिल जाए तो मैं बड़ा आभार रहूंगा। ठीक, माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न स्पेसिफिक 24-25 वर्ष के लिए था। तो 24-25 वित्तीय वर्ष का, क्योंकि जो एमओयू की ये बात कर रहे हैं, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। ये प्रोजेक्ट स्वाभाविक है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही है। तो जो उसके क्लियरेंसेज हैं अलग अलग स्टेज पे हैं। तो अभी जो इनका प्रश्न था, मुझको लगता है ये ज़्यादा जानना चाह रहे थे जो एमओयू हुआ है उस पर, लेकिन इनका प्रश्न ज़्यादा स्पेसिफिक 2024-25 वित्तीय वर्ष पर हो गया। तो जो उत्तर भी हमने माननीय सदस्य को दिया वो 24-25 स्पेसिफिक ईयर के लिए ही दिया, क्योंकि जो एमओयू अभी हम लोगों ने साइन किया उसका कार्यान्वयन अगले 1-2 वित्तीय वर्ष में होगा। तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे उत्तर में उनको नहीं मिला होगा। सेक्टर वाइज का जहाँ तक इन्होंने प्रश्न किया है, 1,81,000 करोड़ में मेजर शेयर जो हमारा है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का है, जिसमें लगभग 90,000 करोड़ का एमओयू हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में और पर्टिकुलरली उसमें सोलर के लिए आया है। तो ये प्रस्ताव भी सोलर रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक सेक्टर वाइज उन्होंने मांगा है वो इनको हम तुरंत उपलब्ध करा देंगे, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके फूड प्रोसेसिंग, आईटी, हॉस्पिटैलिटी सब पर है। और 1,81,000 करोड़ में लगभग 72,000 करोड़ के जो क्लियरेंसेज हैं उन क्लियरेंसेज को हम लोगों ने दिया है। बहुत सारी इकाइयों में लैंड को भी हम लोगों ने अलॉट किया है और हमारे यहाँ एक अलग कोषांग बना हुआ है जो केस टू केस सेक्टर वाइज प्रत्येक निवेशकों से बात करके निवेश के उनके प्रस्ताव को एग्जीक्यूशन में उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि 24-25 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो प्रपोजल्स आए उसके बारे में मैंने पूछा, ये सही है, लेकिन मैं उसमें एक और उसमें जोड़ता हूं कि इससे पहले के वर्षों में जो प्रपोजल्स आए उनमें कितने एक फाइनल शेप ले रही हैं, उसके बारे में अगर जानकारी दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा भी सप्लीमेंट्री है और वो ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय उद्योग मंत्री जी से कि एक इन्वेस्टमेंट को बिहार में आने में और लगने में कितना वक्त लगता है, नंबर एक। नंबर दो, आपके पास में कोई इस तरह के सिस्टम है, वन विंडो काइंड ऑफ थिंग, कि वो कितने दिन में कर लेगा? देखिए गुजरात में और अन्य राज्यों में ये तो पहले भी आ चुका है। आपने पहले भी। हाँ, तो जरा बताएं हमको। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देवेश जी का जो प्रश्न है, तो 2016 में हमारी नई औद्योगिक नीति आई और विगत 8 वर्षों से भी अधिक समय में पूरा आंकड़ा अगर आपकी अनुमति हो तो हम प्रत्येक वित्तीय वर्ष पढ़ सकें या रख दीजिए, हम करा देते हैं, रख दीजिएगा, देख लेंगे। और माननीय सदस्य, जो सिंगल विंडो 2006 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी उसी समय सिंगल विंडो सिस्टम हम लोगों ने प्रारंभ किया और उसी का परिणाम है कि 2016 से अभी तक लगभग 3,981 इकाइयों की स्वीकृति हम लोगों ने, आपने समय का आप एवरेज टाइम क्लियरेंस का, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा। कोई प्रोजेक्ट 3 महीने में भी प्रारंभ हुए, हमारे यहाँ 52 दिन में भी टेक्सटाइल की यूनिट प्रारंभ हुई है। लेकिन जैसे सीमेंट की हम बात करें या रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो वो टाइम टेकिंग है। और जहाँ तक SIPV का है तो प्रायः 90 दिन के अंदर में ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जो SIPV के डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो क्लियरेंसेज लेने होते हैं वो निवेशक को हम विद इन दैट टाइम पीरियड उनको हम अप्रूवल देते हैं। ठीक।